यह कहानी है एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद की, जिसे अपनी ही सौतेली बहन से प्यार हो जाता है। दोनों चुपके चुपके अपने घर वालों से ऐसे ऐसे कांड करते हैं जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे। क्या होगा इस रिश्ते का अंजाम, जानिए पूरी कहानी में, जो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक लड़की नोआ से, जो अपने नए घर जाने के लिए अपना सामान पैक कर रही होती है। सामान समेटते वक्त उसे अपने बचपन की एक तस्वीर मिलती है, जिसमें वो अपने पिता के साथ किसी कार रेस में दिखाई दे रही होती है। पहले तो वो उस फोटो को छोड़ने का सोचती है, लेकिन फिर उसे साथ ले जाती है। सफर के दौरान नोआ की अपनी माँ से बात होती है, जिसमें पता चलता है कि अब वो अपनी माँ और अमीर सौतेले पिता के साथ रहने जा रही है। उसकी माँ को तलाक के बाद गरीबी से बाहर निकालने में उसके नए पति इमैनुएल का हाथ है, लेकिन नोआ इस बदलाव से खुश नहीं है, क्योंकि उसे अपने दोस्तों और बॉयफ्रेंड से दूर जाना पड़ रहा है। जब नोआ इमैनुएल के शानदार और आलीशान घर पहुंचती है, तो इमैनुएल उसे और उसकी माँ को दिल से स्वागत करता है, लेकिन नोआ उसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाती। घर को घूमते हुए नोआ को एहसास होता है कि उसकी माँ की जिंदगी कितनी बदल गई है। उसकी माँ उसे एक सुंदर समंदर के नजारे वाले कमरे में लेकर जाती है और कहती है कि यह घर अब उसका भी है, ठीक उसी तरह जैसे उसके सौतेले भाई निक का है। माँ के जाते ही नोआ एक बार फिर वो पुरानी तस्वीर देखती है और भावुक हो जाती है। वो बालकनी में जाती है, जहां पहली बार निक को देखती है। तभी उसकी दोस्त का कॉल आता है, जो कहती है कि नोआ कितनी किस्मत वाली है। उसकी माँ ने एक अमीर आदमी से शादी कर ली है और अब उसे भी उस दौलत में हिस्सा मिलेगा। लेकिन नोआ को ये अमीरी की जिंदगी पसंद नहीं आती। उसे ये सब बनावटी और दिखावा लगता है। उसका सौतेला भाई निक वहां अचानक आ जाता है। निक अपने गुस्सैल कुत्ते से नोआ को डराता है, लेकिन फिर उसे शांत कर देता है। नोआ को गुस्सा आता है और वो झगड़ने लगती है। शाम को पूरा परिवार डिनर के लिए बाहर जाता है। रास्ते में नोआ अपने पुराने फोटो और बॉयफ्रेंड को याद करती है और उसे मैसेज करती है कि वो कॉल करे। तभी निक अपनी गाड़ी में नोआ के पास से गुजरता है और उसे एक ऐसा नजर डालता है जो साफ बताता है कि कुछ तो चल रहा है। रेस्टोरेंट में डिनर के दौरान इमैनुएल निक की तारीफ करता है, बताता है कि वो देश का बेहतरीन सर्फर है और लॉ की पढ़ाई कर रहा है। लेकिन नोआ उसकी बातों को नकार देती है और कहती है कि निक को सब कुछ अपने अमीर बाप की वजह से मिला है, वरना वो कुछ नहीं है। इतना कहकर नोआ डिनर छोड़कर चली जाती है। इमैनुएल कहता है कि निक उसे घर छोड़ दे। रास्ते में निक तेज और स्टाइलिश ड्राइव करता है, जिससे नोआ डर जाती है। वो उसे घमंडी और गैर जिम्मेदार कहती है। निक हंसता है और कहता है कि उसकी माँ सिर्फ उसे ही प्यार करती है। इस पर नोआ कहती है कि वो माँ के प्यार के बारे में कुछ नहीं जानता। निक को गुस्सा आता है और वो गाड़ी रोककर नोआ को उतरने के लिए कहता है। वो नोआ को वहीं छोड़कर चला जाता है। नोआ हैरान रह जाती है, क्योंकि उसका फोन भी बंद हो चुका होता है। तभी निक का एक दोस्त आ जाता है और उसे अपनी कार में पार्टी में ले जाता है, जहां अमीर घर के लड़के लड़कियां मौजूद होते हैं, बिल्कुल निक जैसे। नोआ निक के दोस्त के साथ उस पार्टी में पहुंचती है, जहां उसका दोस्त इशारे से निक की ओर इशारा करता है। जब नोआ देखती है कि निक कई लड़कियों से घिरा हुआ है, तो वह जलन और गुस्से से भर जाती है। लेकिन निक उसे देखकर पूछता है कि वो कैसी है। जवाब में नोआ कहती है कि वो अपने पिता से शिकायत करेगी कि निक इस तरह की गंदी पार्टियों में जाता है। इस पर निक उसे चेतावनी देता है कि रास्ते से हट जाए और वहां से चला जाता है। उसी पार्टी में एक लड़की जीना नोआ से मिलती है और उसे पार्टी में साथ चलने के लिए कहती है। वह खुद को निक की दोस्त बताती है। नोआ वाइन पीना शुरू कर देती है और एक लड़का रॉनी उसे घूरते हुए अजीब नजर से देखता है। थोड़ी देर में जब निक देखता है कि नोआ नशे में है, तो वह उसे घर छोड़ने का फैसला करता है। घर पहुंचने पर वह बेहोश नोआ को उठाकर अपने बिस्तर पर सुला देता है और वहां से चला जाता है। रात को नोआ एक सपना देखती है, जिसमें वह अपने बचपन के दिनों को याद करती है, कैसे उसकी माँ उसे अलमारी में छुपा देती थी ताकि उसका शराबी पिता उसे मार न सके। अगली सुबह नोआ जीना के साथ बीच पर बैठी होती है और वहां निक को सर्फिंग के लिए आते देखती है। वहां मौजूद सभी लड़कियां निक से बात करना चाहती हैं, क्योंकि वो सबसे अमीर लड़का होता है। निक समंदर में सर्फिंग करने चला जाता है और नोआ उसे एक अलग सी नजर से देखती है। रात को निक एक अमीरों की कार रेस में हिस्सा लेता है, जहां रॉनी उसे चुनौती देता है। पहली रेस निक और रॉनी की टीम के एक रेसर के बीच होती है। निक रेस शुरू होने से पहले नोआ को आते हुए देखता है और उसकी खूबसूरती में खो जाता है, जिससे वह रेस की शुरुआत में देर कर देता है। वह अपनी स्किल्स से रेस में वापसी करता है, लेकिन फिर से नोआ की ओर देखता है और जलन से भर जाता है, क्योंकि एक और लड़का नोआ के पास आकर खड़ा हो जाता है। नोआ जीना और लियोन के साथ दूर से रेस देख रही होती है। आखिरी मोड़ पर रॉनी की टीम की कार खराब हो जाती है और निक रेस जीत जाता है। सब उसकी जीत का जश्न मनाते हैं। तभी नोआ को कुछ तस्वीरें मिलती हैं, जिनमें उसका बॉयफ्रेंड उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ धोखा करता दिख रहा होता है। वह गुस्से में आ जाती है, शराब पीती है और पार्टी में डांस करने लगती है। जब निक उसे किसी और लड़के के साथ डांस करते देखता है, तो वह गुस्से में आ जाता है और चिल्लाकर कहता है कि वह उसे अपनी बहन मानता है और उसे ऐसी हरकतों में नहीं देख सकता। नोआ जवाब देती है कि उसने जानबूझकर उस लड़के को अपने पास आने दिया
ताकि उसकी फोटो खिंचवाकर अपने धोखेबाज बॉयफ्रेंड को भेज सके बदला लेने के लिए। निक इस मौके का फायदा उठाता है और सुझाव देता है कि क्यों ना उसकी निक की फोटो भेज दी जाए बदले की आग में। नोआ हैरान होती है लेकिन मान जाती है। इसके बाद निक नोआ से कहता है कि वो रेसिंग कार में बैठकर जीना का इंतजार करे, लेकिन नोआ कार से इतनी प्रभावित होती है कि वो ड्राइवर सीट पर बैठ जाती है। तभी रॉनी अपनी कार उसके पास पार्क करता है और सोचता है कि कार में निक बैठा है, जबकि अंदर नोआ होती है। नोआ कहती है कि वह बस एक आम लड़की है, लेकिन रॉनी झूठ बोलता है कि अगर वो अभी रेस नहीं करती तो निक शर्त हार जाएगा और कार भी खो देगा। रॉनी नोआ को उकसाता है और कहता है कि उसे 5 सेकंड की बढ़त दी जाएगी। रेस शुरू होती है, लेकिन सभी हैरान रह जाते हैं जब कारें हिलती तक नहीं। रॉनी कहता है कि अब मौका है और नोआ कार स्टार्ट कर देती है। रेस में ये साफ हो जाता है कि नोआ एक प्रोफेशनल रेसर है। फिल्म की शुरुआत में जो उसके पिता के साथ कार रेसिंग वाली फोटो थी, अब उसका मतलब साफ होता है। रॉनी डर जाता है और नोआ की कार को टक्कर मारने की कोशिश करता है, लेकिन नोआ उसे करारी शिकस्त देती है। जीत के बाद सब नोआ की तारीफ करते हैं, लेकिन निक को गुस्सा आता है क्योंकि वो समझता है कि उसकी वजह से वह रेस हार गया। रॉनी कहता है कि निक को अपनी कार की चाबी देनी होगी क्योंकि असली रेस तो उसके और निक के बीच होनी थी। नोआ बीच में आ गई। मजबूरन निक को अपनी कार की चाबी रॉनी को देनी पड़ती है। रॉनी नोआ को गालियां देता है, जिससे निक गुस्से में आकर उससे लड़ पड़ता है। नोआ ये सब देखकर टूट जाती है क्योंकि उसे अपने बचपन के वो भयानक पल याद आ जाते हैं जब उसके पिता उसकी मां को पीटा करते थे। जीना नोआ को गाड़ी तक लेकर जाती है और निक भी अपने दोस्त के साथ उस गाड़ी में बैठ जाता है। फिर वे सब वहां से निकल जाते हैं। अगली सुबह नोआ की नींद एक अजनबी के भेजे गए गाली ग्लौज वाले मैसेज से खुलती है। वह ये मैसेज जीना को दिखाती है। वहीं दूसरी ओर नोआ की मां अपने पति इमैनुअल से पूछती है कि एक खास मौके पर पहनने के लिए वो जो ड्रेस चुन रही है उस पर उनकी क्या राय है। फिर वह उनसे पूछती है कि आखिर उन्होंने उसकी मदद क्यों की थी। इमैनुअल जवाब देते हैं कि उन्होंने पहली बार देखते ही उससे प्यार कर लिया था और उन्होंने बिना यह सोचे कि वो उसे गरीबी से निकाल रहे हैं, बस उससे शादी करने का फैसला कर लिया था। दूसरी ओर निक अपनी छोटी बहन मैगी के साथ बैठा होता है। यह बहन उसकी मां से है जो अब उसके पिता से तलाक ले चुकी है और किसी और से शादी कर चुकी है। मैगी को डायबिटीज है और निक ही उसका ख्याल रखता है। रात को निक घर आता है और देखता है कि नोआ एक इंडियन एक्शन फिल्म देख रही है जिसमें कारें खतरनाक स्टंट करती हैं। निक कहता है कि ऐसे टर्न्स असल जिंदगी में मुमकिन नहीं, लेकिन नोआ उसे समझाती है कि वो ट्रिक्स बहुत आसान हैं और उन्हें कैसे करना है यह भी बताती है। फिर नोआ निक से पूछती है कि वो पूरा दिन कहाँ था। निक कहता है कि वह अपने दिल के करीब किसी के साथ था, लेकिन नोआ नहीं जानती कि वो अपनी बहन मैगी की बात कर रहा है। फिर नोआ अपने पिछले बर्ताव के लिए माफी मांगती है और इसी बातचीत में दोनों के बीच एक रोमांटिक किस हो जाता है। अगले दिन सुबह नोआ कार धो रही होती है कि तभी उसे चौंकाने वाला दृश्य दिखता है। उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसकी माँ के साथ घर आया होता है। साफ लगता है कि उसकी माँ को नोआ और निक के बीच कुछ चलने का शक हो गया है और वह नहीं चाहती कि उनके रिश्ते में कोई गहराई आए। इसलिए वह चाहती है कि नोआ फिर से अपने एक्स के साथ जुड़ जाए क्योंकि निक को वह सिर्फ उसका सौतेला भाई मानती है। नोआ घबरा जाती है और दौड़कर निक के पास जाती है। वह कहती है कि उसने अपने एक्स को उसके निक के साथ वाली तस्वीर भेज दी थी और अब वह नहीं चाहती कि वह उससे आमने सामने हो, वरना उसके लिए बहुत बड़ी बदनामी हो सकती है, खासकर जब सब निक को उसका भाई मानते हैं। नोआ का एक्स बॉयफ्रेंड उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे लगातार अनदेखा करती है। वहीं निक उसके एक्स को चिढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन बिना अपना चेहरा दिखाए। फिर नोआ निक से बात करने जाती है, लेकिन निक उसे छेड़ता है और पानी के पूल में धक्का दे देता है। पूल से बाहर निकलने के बाद नोआ अपनी माँ के पास जाती है और एक गुलाबों का गुलदस्ता उठाती है जिसमें एक कार्ड होता है। उस कार्ड में लिखा होता है, तुम्हें अपने किए की सजा मिलेगी। ये देखकर नोआ डर जाती है और अपने एक्स से पूछती है कि क्या ये गुलदस्ता उसने भेजा है, लेकिन वो कहता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। दूसरे सीन में एक अनजान व्यक्ति रॉनी से बात करता दिखता है, वही रॉनी जिसे कार रेस में नोआ ने हरा दिया था। अगली सुबह पूरे परिवार के साथ लंच के दौरान नोआ को एक और धमकी भरा नोट मिलता है, लेकिन उसे अब भी समझ नहीं आता कि ये सब कर कौन रहा है। इसके बाद नोआ निक और उसके दोस्तों के साथ कार में निकलती है। तभी निक का दोस्त मारियो नोआ से पूछता है कि उसने इतनी प्रोफेशनल ड्राइविंग कहां से सीखी। पीछे बैठी एक लड़की जवाब देती है कि नोआ को ये सब उसके पिता ने सिखाया था, जो कार रेसिंग की दुनिया में बहुत नामी शख्स थे। मारियो नोआ से पूछता है, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? नोआ बस इतना कहती है, वो अब नहीं है, और बात बदल देती है। इस बीच निक एक जगह स्ट्रीट फाइट में हिस्सा ले रहा होता है। नोआ को उसकी यह हिंसक छवि देखकर डर लगने लगता है, लेकिन निक उसे समझाता है कि वो लड़ाई इसलिए करता है क्योंकि उसे अपनी नाराजगी और गुस्सा निकालने का और कोई तरीका नहीं आता। निक रिंग में जाता है और अपने प्रतिद्वंदी को बहुत आसानी से हरा देता है, लेकिन नोआ ये सब सह नहीं पाती।
क्योंकि उसका अतीत उसके साथ रहता है। वो समय जब उसके खुद के पिता उसे और उसकी माँ को बुरी तरह मारते थे। मारियो उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है, लेकिन निक उसे नोआ से दूर रहने के लिए मार देता है। नोआ गुस्से में फट पड़ती है, निक दूर रहो मुझसे, मैं हिंसक लोगों से डरती हूँ जैसे मेरे पापा थे। इस बात का निक पर गहरा असर होता है। कुछ दिन बीतते हैं। निक समंदर किनारे दौड़ता है, खुद को बदलने की कोशिश करता है। वो खुद से भी हैरान होता है कि वो उस लड़की से प्यार कर बैठा है जो लोगों की नजर में उसकी सौतेली बहन है। इमैनुअल एक दिन निक को नोआ के असली पिता के बारे में एक राज बताता है। उसने नोआ को बचपन में मारने की कोशिश की थी। वो हिंसा से ही हर समस्या का हल निकालता है। नोआ के खिलाफ गवाही देने पर वो जेल गया था, लेकिन अब 2 हफ्ते पहले ही रिहा हुआ है। इमैनुअल निक से कहता है कि उसे नोआ की हिफाजत करनी होगी, क्योंकि उसका असली पिता अब भी खतरनाक है। रात को वही अनजान आदमी जो पहले रॉनी के साथ दिखा था, अब एक घर के बाहर कार में बैठा है, उसी घर में जहां नोआ अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रही होती है। नोआ नशे में बाहर आती है और निक उसे लेने आता है, लेकिन नोआ जैकेट भूल जाती है और वापस जाती है। तभी निक की गर्लफ्रेंड एक घटिया हरकत करती है। वह नोआ को एक अलमारी में बंद कर देती है। डरी हुई नोआ की यादें फिर जाग जाती हैं, जब उसका पिता उसे एक सेफ में बंद कर देता था। निक समय पर पहुंचता है और उसे बचाकर घर ले आता है। पूरी रात वह उसके पास बैठा रहता है ताकि वह अकेली महसूस न करे। सुबह इमैनुअल उन्हें साथ देखता है और उसे अब यकीन हो जाता है कि निक और नोआ के बीच एक गहरा रिश्ता है। फिर निक नोआ को हॉस्पिटल में अपनी बहन मैगी से मिलने ले जाता है, जहां नोआ को पता चलता है कि निक स्ट्रीट फाइट में पैसा कमाकर अपनी बहन का इलाज करवा रहा है, क्योंकि उनके अमीर पिता ने मदद करने से मना कर दिया था। उस रात बीच पर निक और नोआ एक रोमांटिक शाम बिताते हैं और अपने प्यार का इजहार करते हैं। लेकिन जैसे ही वे लौट रहे होते हैं, रॉनी नोआ को किडनैप कर लेता है। निक तुरंत अपने पिता और नोआ की मां को बताता है। जांच में पता चलता है कि किडनैपिंग के पीछे रॉनी नहीं, बल्कि नोआ का असली पिता है। उसने अपनी बेटी की रिहाई के बदले $1 मिलियन की फिरौती मांगी है। इमैनुअल और नोआ की मां पैसे लेकर तय जगह पहुंचते हैं, लेकिन नोआ का पिता आता ही नहीं। उन्हें समझ आता है कि वो कभी पैसे चाहता ही नहीं था। उसका मकसद सिर्फ डर और बदला लेना था। वह दूर से उन्हें टैबलेट पर देख रहा होता है। उधर निक एक डिटेक्टिव के साथ कार में होता है और बताता है कि उसका लाल रेसिंग कार जो रॉनी ले गया था, उसमें ट्रैकर लगा है। लेकिन नोआ का पिता यह प्लान जान जाता है और भागने लगता है। इसके बाद एक फिल्मी अंदाज में कार चेज शुरू होता है। नोआ का पिता उसे जबरदस्ती गाड़ी चलाने के लिए कहता है और इमैनुअल और उसकी मां पर गोली चलाने की प्लानिंग करता है। वह कहता है कि नोआ निक की गाड़ी को टक्कर मारे, लेकिन इसी दौरान निक बिना बोले नोआ को आंखों से इशारा करता है और दोनों मिलकर उसी स्पिनिंग स्टंट को दोहराते हैं जो उन्होंने इंडियन फिल्म में देखा था। डिटेक्टिव गोली मारकर नोआ के पिता को रोक देता है। प्लान कामयाब हो जाता है। नोआ की मां चैन की सांस लेती है। उसका डरावना अतीत अब खत्म हो चुका है। वह नोआ को गले लगाती है। इमैनुअल निक के माथे को चूमता है। अब कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि निक चुपके से नोआ की रूम में जाता है और जाकर उसे गले लगा लेता है और दोनों बहुत खुश होते हैं। और अब दोनों जब भी एक दूसरे के पास होते हैं तो वह खुद को कंट्रोल करने की कोशिश भी नहीं करते हैं और वह एक दूसरे को पूरी तरह पाकर बहुत खुश हो जाते हैं। और वहीं हम नोआ और निक के पेरेंट्स को देखते हैं जो आपस में बात करने लगते हैं कि उन्हें निक और नोआ के रिश्ते को किसी तरह खत्म करना होगा। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आने वाले समय में इसका पार्ट 2 आने वाला है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। क्या समाज इस रिश्ते को अपनाएगा? आप क्या सोचते हैं? क्या निक और नोआ को साथ होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताओ। देखने के लिए धन्यवाद।